मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कहता है सियासी समीकरण। बीजेपी के 3 ऑडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। 24 सीटों के लिए क्या कहता है चुनावी गणित और क्या कहता है महासर्वे। उपचुनाव पर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। लेकिन वर्तमान के किस प्रकार के हालात मध्य प्रदेश सरकार को लेकर हैं और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से यहाँ पर ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बाद जनता का मन क्या कहता है। पहले अगर बात की तो सबसे पहले ऑडियो जो है शिवराज सिंह चौहान का वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को एक बड़ा जिम्मेदार बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि ये सरकार गिरनी चाहिए, ये सरकार मध्य प्रदेश को बर्बाद कर देगी। इस तरह की जो है ऑडियो में बात कही गई थी। जी हाँ दोस्तों, सामवेर सीट को लेकर ये बड़ा ऑडियो यहाँ पर सामने आया था, क्योंकि सामवेर सीट तुलसी सिलावट यहाँ से प्रत्याशी होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह का ये ऑडियो वायरल हुआ। जिसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो जीतू पटवारी और यहाँ पर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार को जमकर निशाने पर साधा। लेकिन इसके बाद एक और ऑडियो जो है वो यहाँ पर सामने निकला, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामने निकला। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, एक और नया ऑडियो जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर निकली है, जिसमें साफ तौर पर इमरती देवी पर ग्रामीण कार्यकर्ताओं को धमकी देने का बड़ा आरोप यहाँ पर इस ऑडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। ग्रामीण के आंख फोड़ने की भी बात यहाँ पर कही गई है और हेडपंप नहीं लगेगा, डीपी नहीं रखी जाएगी, इस तरह की बात यहाँ पर इमरती देवी ग्रामीण कार्यकर्ताओं से यहाँ पर साफ तौर पर धमकी देने का आरोप लगा है। हालांकि इस ऑडियो की अब तक पुष्टि नहीं होती है कि वो कब की है, लेकिन फिलहाल जो 3 ऑडियो वायरल हुए हैं, इसके बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि काफी कुछ होने वाला आने वाले समय में और दोनों ही पार्टियां उपचुनाव की तैयारी अभी से करने लगी हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है, कौन बनेगा मंत्री। जहां दोस्तों अपनों को मनाने के साथ साथ 22 यहाँ पर सिंधिया समर्थकों को भी मनाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य अब शिवराज सिंह चौहान के सामने होने वाला है। क्योंकि एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कुछ ना कुछ यहाँ पर पद चाहते हैं, एक बड़ा पद, लेकिन अब तक उनको एक बड़ा पद बीजेपी में नहीं मिला है। तो कमलनाथ सरकार बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 कांग्रेस बागी विधायकों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर भी यहाँ पर अब शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ सरकार निशाना साध रही है कि जो यहाँ पर वर्तमान सरकार है, जो पिछली सरकार की यहाँ पर कार्य अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करे। तो ये बड़ा काम अब मध्य प्रदेश सरकार के सामने है। दोनों पार्टियां सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, क्योंकि फिलहाल जो है मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में फिलहाल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे बड़े बड़े, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे दोनों पार्टियां मध्य प्रदेश उपचुनाव की तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं न कहीं बीजेपी में अब गायक से नजर आने लगे हैं। कई समय से वो यहाँ पर जो पहले ग्वालियर में ही उनके पोस्टर गुमशुदा के लगे थे। इसके अलावा वो जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्री हैं, उनके जन्मदिन पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पोस्टर से गायब नजर आए को लेकर उपचुनाव में यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने भी अब यहाँ पर अपना पूरा जिम्मेदारी लिया है और कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को इस उपचुनाव में जीत के लिए बड़ा यहाँ पर जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इससे पहले जो सर्वे आया था, इस सर्वे में और कांग्रेस यानी जो पहले सर्वे किया गया था 2018 में, उसी कंपनी ने एक बार फिर सर्वे किया, जिसमें इन 24 में से 20 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन पंजाब केसरी ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे के अनुसार क्या कहते हैं आंकड़े, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो वर्तमान में और फिलहाल जो आंकड़े हैं, वर्तमान में 104 का आंकड़ा है, लेकिन बहुमत मध्य प्रदेश में 116 सीटों पर आता है। उपचुनाव होंगे तो 116 का बहुमत जिस पार्टी को मिलेगा मध्य प्रदेश में उसकी सरकार ही रहेगी। लेकिन एक और यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बीएसपी के 20 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जो सीटें यहाँ पर उपचुनाव में शामिल हैं, उस उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीएसपी का भी काफी कुछ दबदबा है। ऐसे में 20 नेता बीएसपी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में आ रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए कांग्रेस की प्रशांत किशोर अगर चुनावी मैदान में उतर गए मध्य प्रदेश के लिए, तो फिर कांग्रेस के लिए काफी मजबूत स्थिति में माना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष यानी कमलनाथ सरकार जमकर निशाना साध रही है।
तो उसे यहाँ पर एक बड़ा षड्यंत्र भी मान रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल 5 मंत्रिमंडल के साथ ही बीजेपी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर रही है और कहा यह जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद ही शिवराज सिंह चौहान का नया मंत्रिमंडल तय होगा। तो क्या है मध्य प्रदेश की स्थिति, क्या होगा आने वाले समय में, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 107 विधायक प्लस 5 का समर्थन उन्हें वर्तमान में है। ऐसे में 112 का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 116 का है। यानी अगर इस तरह के आंकड़े रहते हैं तो फिर बीजेपी को भी जमकर नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 92 का आंकड़ा है, 4 निर्दलीय है, बहुजन समाज पार्टी 2 है, समाजवादी पार्टी 1 है। अब इनका महत्वपूर्ण रोल होगा कि ये 7 विधायक किसके पक्ष में जाते हैं, क्योंकि ये 7 विधायक काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं चुनाव में, और उसके बाद किसकी बनेगी सरकार। देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी 107 प्लस 9 उनको और सीटें चाहिए अपने दम पर मध्य प्रदेश उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। 116 का आंकड़ा अगर उन्हें पाना है तो 9 सीट उनको और चाहिए। वही कांग्रेस को अगर अपने दम पर सरकार बनानी है मध्य प्रदेश में तो इन 24 में से 24 सीटें चाहिए, तब वो 116 के आंकड़े तक पहुंचेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार का दावा है कि कुछ विधायक बीजेपी के उनके पक्ष में हैं, इसके अलावा 7 जो अन्य हैं वो भी उनके साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कुछ कम आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन दैनिक पंजाब केसरी ने जो सर्वे किया गया था वो 2,10,000 सैंपल साइज पर सर्वे किया गया था, जिसके अनुसार यहाँ पर 40% लोग भाजपा के साथ है तो 54% कांग्रेस के पक्ष में है। यानी उपचुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर बात करें तो बीजेपी से इन 22 विधायक को ही टिकट देने की बात है, लेकिन 22 विधायक के अलावा बीजेपी से पहले जो कैंडिडेट रहे थे वो भी काफी कुछ कर सकते हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है वो चुनावी मैदान में नहीं उतरते, क्योंकि उनका सियासी समीकरण थोड़ा सा कम हो जाएगा, राजनीति कम हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर टिकट देने पर भी विचार करना पड़ सकता है। तो क्या जनता इन 22 बागी विधायक को ही वोट देगी या फिर कांग्रेस से नए जो प्रत्याशी उतरेंगे उनको यहाँ पर पसंद करेगी? बता दें 2,10,000 सैंपल साइज में से कांग्रेस के पक्ष में 1,13,000 लोग हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 97,000 लोग यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और इसके अनुसार कांग्रेस को 18 सीटें यहाँ पर आ सकती हैं, तो बीजेपी को 4 सीट और अन्य के हिस्से में 2 सीट। लेकिन अब 20 जो बीएसपी विधायक हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में 2 सीट अब कांग्रेस के हिस्से में जा सकती हैं, तो कांग्रेस 20 सीटों पर आ सकती है, बीजेपी 4 सीटों के आसपास आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से कैंडिडेट के नाम सामने आएंगे, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। आंकड़ों में बड़ा हेरफेर भी देखने को मिल सकता है। 24 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट जा सकती हैं, और मध्य प्रदेश में आप किसे अच्छा नेता मानते हैं, क्या कमलनाथ सरकार को या फिर मध्य प्रदेश वर्तमान सीएम यानी शिवराज सिंह को? इस पर भी अपनी राय रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।